केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट का पिटारा खोलने जा रही है। मोदी कार्यकाल 3.0 का अब जो बजट पेश होगा ये 8वां बजट रहेगा। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? मिडिल क्लास की बात करें, किसानों की या महिलाओं की? हमने महिलाओं से भी बातचीत की, अब हमारे साथ किसान भाई हैं। क्योंकि अगर हम कहें तो अन्नदाता वो अन्नदाता है, जब वो बोएगा तो पूरी दुनिया खाती है। और अगर हम तस्वीर देखते हैं अलग अलग राज्यों से, तो अन्नदाता ही सड़कों पर नजर आता है अपनी लड़ाई के लिए। तो बजट से क्या कुछ उम्मीदें इन किसान भाइयों को हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार हम आप लोगों को सड़कों पर देखते हैं एक आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए। बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद सरकार से कर रहे हैं कि अब की बार किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि देश में जो संख्या है उसमें लगभग 85% अगर देखा जाए तो किसान है, उस इस देश के अंदर किसान है। और वो किसान जो है सरकार की तरफ जब देखता है और जब बजट पेश होता है तो उसमें कहीं न कहीं उसे जो है महंगाई के दर को देखते हुए उसे हताशा जो है का सामना करना पड़ता है। तो वो कहीं न कहीं अपने आप में बिल्कुल अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से हम लोगों ने पीछे भी बात करी थी, तो उसके माध्यम से हमने कहा था कि जो महंगाई बढ़ती है किसान के लिए, जो लागत आती है, कम से कम उसे हमारा लागत का जो मेहनत जो लग रही है उसका मेहनताना तो हम लोगों को मिल जाना चाहिए। उस हिसाब से तो कम से कम तो हम लोग जो है अपने जो परिवार को पालने के लिए बात करते हैं, जो देश का किसान अन्नदाता कहलाता है, जो अन्न देने का काम करता है, वो कहीं न कहीं अपने आप में भूखा रहता है, जब जाके देश को अन्न देने का काम करता है। दूसरी बात आती है कि जो मध्यम वर्ग है, देश का मध्यम वर्ग है, वो वर्ग भी जो है कहीं न कहीं किसान पर निर्भर रहता है। जब महँगाई आती है, जब बजट देखने को मिलता है, तो उसमें देखने में आता है प्राय कि आम आदमी की थाली है, वो लगातार सिकुड़ती हुई जा रही है। तो कहीं न कहीं जो है, सरकार को कृषि जगत पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देखा जाए तो डीएपी की बात करने लगे हम लोग, जितने भी कृषि संयंत्र हैं, उनकी बात करने लगे, सब पे जीएसटी लगा रखी है। हम लोग बहुत लंबे समय से जो है कह रहे हैं कि भई जो भी कृषि में उपकरण यूज़ हो रखे हैं, उनको कम से कम जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। तो कम से कम किसानों को कुछ कुछ हद तक जो है वो राहत मिल सकती है। दूसरी बात है कि बहुत लंबे समय से हम लोग जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं। आज देखेंगे कि देश के कई बड़े नेता जो हैं वो भूख हड़ताल पर लगातार बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं हम लोगों की पीड़ा है, उसी पीड़ा को हम लोग सबके सामने रखना चाहते हैं कि जो देश का अन्नदाता कहलाया जाता है, जो देश का अन्नदाता है, वो आज अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। भूख हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत लंबे समय तक हम लोगों को सड़कों पर रहना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। मैं देश चलाने वालों से, जो आज माननीय प्रधानमंत्री हैं और माननीय वित्त मंत्री हैं, क्योंकि वित्त मंत्री एक महिला हैं, वो अच्छे से जानती हैं, गृहिणी भी हैं वो साथ के साथ, किस तरीके से घर को चलाने के लिए किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें देखना चाहिए कि देश किस तरीके से चल पाएगा। क्योंकि जब बात आती है बहुत लंबी-चौड़ी जो वादे किए जाते हैं, बहुत लंबा-चौड़ा बजट जो है पेपर में दिखाया जाता है, लेकिन जब उस पे धरातल पे लाने की हम लोग बात करते हैं, तो धरातल पे कहीं न कहीं जो है वो ज़ीरो होता है। अभी हम कहने लगे पिछला वाला जो बजट कृषि जगत के लिए बजट जो पेश किया था, उसमें से 55% लगभग जो है अभी तक ये लोग खर्च कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो जो इनका खागा है, खागा के अलग अगर हम देखेंगे, जो धरातल वाली बात करते हैं, तो कहीं न कहीं 45% बजट जो है वो ये खर्च भी नहीं कर पाए उसको। कहीं न कहीं सब देख रहा है किसान की। आपने कहा था कि हम लोग जो है किसानों के लिए अलग से रेल चलाएँगे, अलग से जहाज चलाएँगे, मछली पालन के लिए हम लोग जो है बहुत बड़ी सौगात इन्होंने पिछले बजट में दी थी। तो वो कहीं न कहीं जो है बिल्कुल कागज़ों पर है, धरातल पर वो आई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी किसानों के लिए आप खाका तैयार करते हैं, जो भी आप बजट निर्धारित करते हैं, कम से कम उसे धरातल पे लाइएगा। जब धरातल पे आप लाने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं जो देश का किसान है उसको जो है, क्योंकि देश का जो किसान है वो दूध भी वही देता है, और मछली पालन में भी किसानी आती है, अन्न में भी आती है, दाल, चावल सब चीज़ के लिए जो है देश जो है किसानों के ऊपर निर्भर है। उस इतने बड़े क्षेत्र को आप छोड़ के एक छोटा बजट देते हैं, फिर उसमें लुभावने सपने देते हैं। इस तरीके का सपना ना हो, कम से कम ऐसा हो कि जो चीज़ आप देना चाह रहे हैं वो सच्ची निष्ठा के साथ दीजिएगा, और देश का किसान जो है अपने आप को कहीं न कहीं जो है छला महसूस ना करे। इस बजट से हम लोग यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, किसान खेती करता है, उसमें बीज हैं, उपकरण का आपने ज़िक्र किया, तो बीजों पर क्या लगता है आपको कि जीएसटी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, मतलब देनी पड़ती है आप लोगों को? क्या उम्मीद है कि अब की बार, जो पिछली बार देखा गया था, जो किसानों का बजट था, ज़मीनी स्तर पर उस पर किसान तो खुश नज़र नहीं आया था। सब कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ पेपर हैं, कागज़ी। धरातल पर किसानों को कुछ मिला पिछले बजट से? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा है कि लगभग जो
55% जो धनराशि है उसको ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, इनके आंकड़े कहते हैं, हम लोगों ने आंकड़े निकलवाते रहते हैं, हर महीना आंकड़े निकलते हैं, वो आंकड़े कहते हैं कि ये लोग इतना अमाउंट जो है खर्च कर पाएँ। जब जब आपने दे दिया, बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों ने दे दिया, उसे खर्च करिएगा ना, उसे दिखाइएगा। आप या तो पहले पहले कहिएगा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिर्फ कागजी बना रहे हैं। जब आपके पास पैसा है, आपने बजट निर्धारित कर दिया है, उस बजट को दीजिएगा, तो हो सकता है जब किसान तक पहुँचेगा, आम किसान तक पहुँचेगा, तो कहीं न कहीं किसान खुश होगा। जब आप उस पैसे को ही जो आप दिखा रहे हो कि भाई हम किसानों के लिए इतना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, वो पैसा ही आप दुबका के बैठ जाओगे या बाद में कहने लगोगे भाई हमारे पास पर्याप्त रूप में धन नहीं है, तो फिर काहे का आप बजट बना रहे हो? बजट वो बनाइएगा जो आप दे पाओ, जो धरातल पर उतरे। जो धरातल पर उतरे, उसकी बात करनी चाहिए हम लोगों को। देखिए, किसान कह रहे हैं कि बजट जो बने सिर्फ कागजों का नहीं, धरातल पर भी उतरे, यानी कि जो किसान है उसको उसका मुनाफा भी हो। क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से अब की बार? देखिए मैडम, हम लोग तो उम्मीद तो बहुत करते हैं, लेकिन किसानों की उम्मीद पर कोई सरकार खरा नहीं उतरती। जब 2014 में मोदी जी आए थे शुरू में, तो उन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ की यात्रा कराएंगे। आज वो चप्पल पहनने वाला इस स्थिति में है कि उसके पैरों में चप्पल ही नहीं बची है, कहाँ से हवाई जहाज़ में बैठेगा? अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। 75 साल से जब देश आज़ाद हुआ है, तब से अब तक इस तरह के किसी सरकार ने नहीं किया था कि किसान के खरीदे गए या उसके बेचे गए किसी उत्पाद पर जीएसटी या कोई टैक्स लगता हो। लेकिन इस बार किसान जो खरीदता है उसको भी टैक्स देना है, जो वो बेचता है उसको भी टैक्स देना है, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो किसान के लिए जो बजट बनाया जाता है, जो देना चाहती है सरकार, वो उसको कम से कम दे दे। जो बात अभी मुझसे पहले इन्होंने कही है कि जो बजट निर्धारित किया जाता है वो दिया नहीं जाता, ये भी सच्चाई है। किसानों को कम से कम टैक्स से मुक्ति दी जाए, जिससे कि किसान अपना पालन पोषण भी बच्चों का कर सके। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि टैक्स की मार जो है जनता पर पड़ रही है, किसानों पर भी वो पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा किसानों पर पड़ रही है। जो खरीद रहा है, वो बीज खाद जो भी कुछ खरीद रहा है, उपकरण खरीद रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है। जो उत्पादन वो करता है, चाहे दूध हो, घी हो, कोई फसल हो, उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है उसको, तो उसको डबल टैक्स देना पड़ता है। डबल टैक्स दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि डबल टैक्स जो है किसान देता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उसमें बीजों की बात हो, उपकरण की हो या फिर अन्य खेती की हो। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस नजरिए से आप बजट को देख रहे हैं? किस नज़र से देखें, किसान ही तो है जो मान लो देश को चला रहा है। अगर कहें तो किसान ही एक ऐसा है जो अपने बच्चे को जवान के रूप में सीमा पर भेजता है, और एक किसान ही ऐसा है जो धूप को, छाँव को, बारिश को, ओला को और ये झेलता है। और लेकिन अगर फिर इनकी मदद की बात आ जाए तो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के चेक दिखाए जाते हैं। अगर इसके खाद पे, डाई पे या खाद पे, ये इस पे बात की जाए तो यहाँ पर जो कट्टा जो पहले 50 किलो कट्टा आता था, अब उसको घटाकर 45 रुपये कर दिया गया है, जबकि रेट उसको बढ़ा करके ऊपर कर दिया गया है। तो सारी मार तो किसानों पर पड़ रही है। किसान एक ऐसा है जो मान लो कि हर आप भी देखते रहते होंगे, आप भी रोज़ दिखाते हैं, मीडिया तमाम दिखाती है, पेपर में भी छपता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, कि भाई किसान ने वहाँ लगाकर फांसी लगा ली है, अब किसान ने वहाँ फांसी लगा ली है, किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ हैं, तो ये किसानों के ऊपर क्यों ना खर्च क्यों नहीं करते जो किसानों का बजट होता है। किसानों का जो होता है, जो भाई मैं अगर ये मर गया, ये मर गया, वहाँ मर गया, किसान वहाँ मर गया, ये उनको तो जो बड़े उद्योगपति हैं उनके जो बैठे हैं वो तमाम, अभी कई लोगों को नाम कहेंगे तभी नाम भी ले रहे हैं उनका, अंबानी हो, अडानी हो और तमाम और भी ऐसे हैं 10-12 इनके जो उद्योगपति हैं जिनके कर्जा बड़े करोड़ों में लेकर के लाखों करोड़ों में माफ़ कर देते हैं, और किसानों का वो किसी का 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए भी माफ़ नहीं करते किसानों का। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में जब इस बार जो ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई अगर हम इस बार से दोबारा सत्ता में आते हैं तो सभी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। आखिरकार वो सब कागजों में और एक भाषणबाजी में कर दिया गया है। मान लो जुमला कह लो, भाषणबाजी कह लो, या फिर वो एक वोट लेने का जरिया था जी। तो आप मान रहे हैं कि धरातल पर किसान परेशान हैं, और जो किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है, क्या उसका लाभ मिला है किसानों को? किसानों को लाभ कहाँ मिल रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? किसानों को लाभ तो सरकार देती ही नहीं है ना। सरकार ने कहाँ दिया है लाभ आज तक? कोई सी भी सरकार हुई, अब से पहले भी सरकार हुई, ये जो इनका टारगेट होता, जो उन्हें भाई चुनाव लड़ने के लिए, चाहे इससे पहले कांग्रेस थी या उससे पहले जनता दल थी या उससे पहले और भी थी, इनको जो पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में जो पैसा खर्च करता है, ये उसकी तरफ ज़्यादा देखते हैं। किसानों की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि भाई ये तो वोट आज नहीं तो
कल, आज नहीं तो कल देंगे ही देंगे। चुनावी जुमलेबाजी आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनावी जुमलेबाजी है। क्या कहेंगे भैया, यंग जनरेशन्स हैं, है ना, अगर हम बात करें किसान अपनी खेती के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा, मेडिकल, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। किस तरीके की उम्मीद है अब की बार बजट से कि क्या कुछ खास जो है किसानों के लिए रहे, उनके बच्चों के लिए रहे, परिवार के लिए रहे? देखो, किसानों के लिए सरकार अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई, ठीक है। हर चीज़ में तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है। अब बच्चों को जैसे शिक्षा है, ठीक है ना, उसमें भी उनको एडमिशन में भी दिक्कत आ रही है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि क्या नाम, किताबें हैं उन पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, फीस में भी टैक्स देना पड़ा, यूनिफॉर्म पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो हर जगह से किसान को टैक्स ही देना पड़ रहा है। मतलब किसानों के लिए कोई राहत नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक। और देखो, मान लो किसानों के लिए मतलब जैसे बहुत सी आर्थिक स्थिति की जैसी चीज़ें हैं, दुकानों से कोई भी चीज़ ले लो, आटे पे, दाल पे, सब पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो किसान के लिए कहाँ राहत है बताओ? कहीं भी नहीं है। सिलेंडर है, सिलेंडर का वही रेट उन्होंने उतना ही कर रखा है। पेट्रोल है, पेट्रोल पे उतना ही रेट कर रखा। तो बताओ किसान कहाँ जाए? अच्छा, सब्सिडी किसानों की बात नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया को दी गई थी जब सिलेंडर आए, है ना, लेकिन वो कुछ दिन किस्त खातों में आती है, उसके बाद वो उड़ती हुई नजर हाँ आती जी, है। हाँ जी, ये भी तो है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को सब्सिडी मिल पा रही है सिलेंडर नहीं वाली? मिल पा रही, बिल्कुल भी सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिल पा रही। पहले मिल रही थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद इन्होंने, सरकार ने बंद कर दी उस पर सब्सिडी। अब किसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ में। क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात करें, है ना, क्योंकि एनसीआर में हम लोग रहते हैं, मेडिकल है आसपास, क्या लगता है किस तरीके की सुविधाएं हैं? सरकार को सोचना चाहिए इसमें कि किसानों के लिए कुछ राहत होनी चाहिए इसमें। जी मैम। देखिए, उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि हाँ, अब की बार बजट में कुछ खास किसानों के लिए रहेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि धरातल पर क्या कुछ नज़र आने वाला है। क्या उम्मीद है बजट से अब की बार कि क्या कुछ बजट में खास रहेगा किसानों के लिए? देखो, उम्मीद तो है, अब सरकार क्या करती है ये तो अब बजट के बाद ही पता लगेगी। ये तो आप देख रहे हो कि हर चीज़ पे टैक्स है। सोना भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी अगर करेगा तो कहाँ से करेगा बताओ? सोना आप कहाँ, पिछली सरकार में 25,000 छोड़ के गया था, आज 80,000 रुपये सोना है। और हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, गरीब आदमी और मरता जा रहा है, ये आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं टैक्स की मार जनता झेल रही है। हाँ जी, टैक्स की मार जनता झेल रही है। मैं यूँ कह रहा हूँ, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, छोटी से छोटी चीज़ पे टैक्स है। आज मैं यूँ कह रहा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं इससे। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये लोगों के बारे में कुछ सोचे सरकार। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, किसान हैं, क्या कहेंगे अंकल? बजट आने वाला है ना, क्या उम्मीद है सरकार से कुछ? आप लोगों ने बीती सरकारें भी देखी होंगी, अब की सरकार भी आप देख रहे हैं। क्या देखें, क्या बताएं, देखते ही आ रहे हैं। यूँ कहते हैं कि लिखा है किस्मत में परदेश, तो वतन को याद क्या करें। और जहाँ के हाकिम हों बेदर्द, वहाँ फरियाद क्या करें। क्या किससे फरियाद करें? वादे पे तो वादे तो करते हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं है। ये देखो, जब देख लो, पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, सबसे बड़ी बात नोएडा में देख लो हमारे में क्या हो रहा। किसान रात दिन धरना में जेल पे जा रहे हैं, कुछ भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। अपनी मन जमाई है कि जो वे हैं सरमाएदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तो अरबों रुपए हो जाते हैं, छूट हो जाते हैं। किसान के 1,000 रुपये के छूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या इनसे वो करें? कहते क्या लग रहा है आपको कि महंगाई जो है बढ़ रही है, चरम सीमा पर है, कुछ कम होना चाहिए? जैसे और भी किसान भाइयों ने जिक्र किया टैक्स का, कि ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं आप। अगर हम बात करें किसानों की, बीज की, इन सब चीज़ों पर तक टैक्स जा रहा है, तो अन्नदाता क्या करेगा? बीज भी है, खाद भी है, सब चीज़ है, जो कुछ भी चीज़ है। किसान, भैया ने बताया था जैसे, दोनों चीज़ें की अंदरूनी जो देश को थाम रहा तो किसान थाम रहा है, सीमा पे है तो किसान के विविध हैं। किसी उद्योगपति के, किसी मंत्री के, किसी का कोई बेटा हो या कोई भाई हो तो बता दो। मरने के लिए, दबने के लिए, मेहनत करने के लिए किसान है। तो इसको क्यों ना रियायत दिया जाए, क्यों ना सुनी जाती? इसकी समझ में नहीं आता। कुछ समझ से परे बात है। वादे हर वक्त होते हैं, वादे पे तो सब करते हैं, लेकिन पूर्ति के लिए किसान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा समझो कि जैसे किसान के बेटा ही ना हो वहाँ पर। हैं सब किसान के बेटा ज़्यादातर, लेकिन वहाँ जाए पीछे भूल जाते हैं सब अपनी। देखिए, किसानों का वो दर्द भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें ज़मीनी स्तर पर, वो मेहनत भी नज़र आती है। जैसा कहा कि उद्योगपति के बच्चों तो बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन किसान अन्नदाता के बच्चे वहां हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है सोचती हुई नज़र नहीं आती है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि क्या सोच रहे हैं बजट के लिए, क्या सोच रहे हैं कि अब की बार किसानों के लिए क्या कुछ खास सरकार लाएगी।
हम तो उम्मीद करते ना है सरकार से, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने बहुत वादे करे हैं, आज तक कोई वादे खड़े नहीं उतरे। रही इसकी बात किसान की, किसान बेचारा जो कोरोना काल उसमें जीडीपी जो किसान ने ही रखी बरकरार, अगर किसान को एक तरफ कर दिया जाए तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि इस देश का जो मामले गोल हो जाएगा बिल्कुल। किसान तो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, किसान की सबसे ज़्यादा दुर्गति है इस सरकार में। देखिए, किसान कह रहा है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुर्गति है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि सिर्फ कागजी बजट पेश किया जाता है, धरातल पर वो जनता तक पहुंचता नहीं है। बजट को लेकर क्या कहेंगे अंकल, कुछ उम्मीद है सरकार से अब की बार? सरकार से क्या उम्मीद है, तो चुनावी कंपटीशन में लगे हुए हैं करोड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दे रहे हैं। कभी रेवड़ी बता देते हैं, कभी फिर वहाँ चालू कर देते हैं। जब तुम दूसरे की रेवड़ी बता रहे हो तो अब तुम रेवड़ी की बांट रहे हो। अरे गरीब जनता को, किसानों को ध्यान रखो। ये तो इनका तो टोटल पैसा चुनाव पे जा रहा है हिंदुस्तान का, गरीब से खींच खींच के जीएसटी लेने पे भी देने पे भी लगा लगा के वो क्या इनके चुनावों में चला जा रहा है। जो किसान के लिए या गरीब के लिए कुछ करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो तो एक जुमला दे के चल देते हैं और लालच देते हैं, वोट तो मुझे देना है मेरी वोट है तो किसी को तो दूंगा। ये राग हो रहा है। कहाँ कर रहे, वोट दे दिया, अपने घर बैठो 5 साल के लिए, उसके बाद तो कोई पूछेगा ही नहीं है, आएगा ही नहीं कोई, तो अपने जोड़ थोड़ में लगे रहेंगे। वहाँ गिरा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ में खर्च दे दो, 20 करोड़ यहाँ दे दो, इतने यहाँ दे दो, तो और जनता का कैसे काम चलेगा जब तुम वहीं अरबों खरबों ख़त्म कर रहे हो अपनी गद्दी के लिए, तो जनता तो नहीं तड़पती रहेगी। ये सब कहना बेकार है, ये कर रही है वो कर रही है, कुछ नहीं होने वाला, देख लेना आप, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अन्नदाता परेशान है, उसका कहना है कि सरकार के द्वारा सब कुछ जो है सिर्फ कागजी है, धरातल पर नहीं है। अगर हम बात करें, बहुत सारे किसान भाइयों से हमने बातचीत की, लेकिन इनका मानना यही है कि सरकार के द्वारा जब भी बजट पेश किया जाता है तो सिर्फ वो कागजी बजट नज़र आता है, धरातल पर किसानों को फ़ायदा कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अन्नदाता लगातार परेशान है। लेकिन एक उम्मीद सरकार से फिर भी कर रहा है कि सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो जीएसटी यानी कि टैक्स में अब की बार इन्हें कटौती मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब बजट पेश होगा कि किसानों को अब की बार क्या तोहफा मिलने जा रहा है, क्या किसान खुश होंगे या फिर इनके चेहरों पर एक बार फिर से नाराजगी देखने के लिए मिलेगी। कैमरामैन अमित के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।